नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं हरियाणा लाइव टुडे। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। आप देख रहे हैं बाडा का नंबर 1 न्यूज चैनल हरियाणा लाइव टुडे। विधानसभा चुनाव में दादरी जिले के वोटरों की नब्ज जिधर जाएंगे जाट उसके होंगे ठाट। हरियाणा की राजनीति में जाट वोट बैंक का दबदबा रहा है। चरखी दादरी जिला की बाडा व दादरी विधानसभा सीट भी जाट बहुल है। इन दोनों सीटों का पिछले इतिहास देखा जाए तो यहाँ से अधिकांश कर जाट समाज से ही विधायक बनकर विधानसभा में पहुंचे हैं। ये कहना गलत नहीं है कि जिधर जाट जाएंगे उसके ठाठ होंगे। जाटों की अच्छी खासी संख्या है जो हार जीत का फैसला कर सके, इसलिए सभी सियासी दल हमेशा टिकट वितरण में जाट वोट बैंक को रिझाने की कोशिश करते हैं। अगर बात करें राजनीतिक पार्टियों की तो भाजपा, कांग्रेस, इनेलो व जसपा पार्टी द्वारा जाट वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। जसपा को जहां अपने कैडर वोट से उम्मीद है, वहीं कांग्रेस भी अपने पुराने इतिहास को दोहराते हुए लाभ उठाना चाहती है। हालांकि कभी दादरी व बाडा क्षेत्र इनेलो का गढ़ माना जाता था। लोकसभा व विधानसभा चुनावों में इनेलो के प्रत्याशियों को इस क्षेत्र से खासी बढ़त मिलती रही है, लेकिन 2014 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ से जाट वोटों में भाजपा ने अच्छी सेंध लगाई है। यही कारण है कि बाडा में सुखविंद्र श्योरान ने पहली बार 39,139 वोट लेते हुए कमल का फूल खिलाने में कामयाब हुए। हालांकि दादरी में कमल नहीं खिल पाया, लेकिन इस क्षेत्र से भाजपा के सोमवीर संगवान ने 41,790 वोट लेकर दूसरे स्थान पर रहे। बाडा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा पार्टी द्वारा पहली बार 2014 के चुनाव में सेंध लगाने में सफल रही है। बाडा विधानसभा से भाजपा के सुखविंदर श्योरान ने हरियाणा बनने के बाद पहली बार भाजपा का परचम लहराया है। वहीं दादरी विधानसभा सीट पर भी भाजपा ने सेंध लगाते हुए दूसरे स्थान हासिल करने में कामयाब रही है। और 2019 में जसपा से नैना सिंह चौटाला बाडा से विधायक बनी, तो वहीं निर्दलीय उम्मीदवार सोमवीर सांगवान दादरी से विधायक बने। और इस बार भी सभी पार्टियां जाट वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए। हरियाणा बनने के बाद 1967 से ही बाडा विधानसभा क्षेत्र से जाट प्रत्याशी विधायक बनता आ रहा है। वहीं दादरी विधानसभा सीट 1977 से सामान्य सीट बनी है। सामान्य सीट बनने के बाद लगातार यहाँ से जाट प्रत्याशी ही विधायक बना है। बाडा में श्योरान तो दादरी में फोगाट व सांगवान गोत्र से विधायक बने हैं। बाडा विधानसभा क्षेत्र से 1967 के पहले चुनाव में श्योरान गोत्र के अतर सिंह मांडी विधायक बने थे। उसके बाद 1991 में विधायक बने। 1996 के चुनाव में अतर सिंह के बेटे नृपेंद्र मांडी ने चुनाव जीता। 2014 के चुनाव में यहां से मांडी परिवार की तीसरी पीढ़ी के सुखविंद्र मांडी सबसे कम उम्र के विधायक बने हैं। इसके अलावा सभी पार्टियां गैरजाट मतदाताओं को लुभाने का प्रयास भी करेंगे। कांग्रेस जहाँ दलित वोट बैंक को अपना कैडर वोट मानती है, वहीं भाजपा का इस बार सभी गैरजाट वोटों को मोदी लहर के सहारे रिझाना चाह रही है। भाजपा व इनेलो भी सभी गैरजाट मतदाताओं के नेताओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर बात करें दादरी और बाडा विधानसभा की तो इतिहास को देखकर यही लग रहा है कि पार्टियां जाट चेहरों पर अपना दाव खेलेंगी। और अगर बात करें बाडा हल्के की तो यहाँ अच्छा खासा श्योरान बाहुल क्षेत्र है और श्योरान गोत्र का अच्छा खासा दबदबा है, इसलिए कांग्रेस पार्टी यहाँ से श्योरान चेहरे पर अपना दाव खेल सकती है। अगर बात कांग्रेस पार्टी के संभावित चेहरों की तो यहाँ पर सबसे ज्यादा श्योरान गोत्र ही मैदान में है, लेकिन देखने वाली बात है कि पार्टी हाईकमान किस चेहरे पर अपना दाव खेलती है। अगर कांग्रेस पार्टी के संभावित चेहरों की लंबी लिस्ट की बात करें तो यहाँ से लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को अच्छी खासी बढ़त मिली थी, जिसकी वजह से यहाँ से कांग्रेस की सेफ सीट मानकर चल रहे हैं। जिसके बाद से उम्मीदवारों में कांग्रेस पार्टी से टिकट पाने की होड़ लगी है। जब क्षेत्र के लोगों से बात की तो पिछले 3 विधानसभा चुनाव में क्षेत्र से बाहर के उम्मीदवार को टिकट दिया था, जिसके कारण पिछले 3 चुनाव में कांग्रेस पार्टी को लगातार हार झेलनी पड़ी थी। इसलिए क्षेत्र के लोगों को मानना है कि हमारे हल्के की माटी का ही उम्मीदवार होना चाहिए और इसी कारण क्षेत्र के लोगों में उत्साह है। और इसी पदचिन्ह पर पार्टी भी अपना इस बार मन बना चुकी है कि बाडा हल्के के लोकल उम्मीदवार को अपना चेहरा बनाएगी। अगर बात करें हल्का बाडा सीट पर बीजेपी की तो यहाँ से संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट ज्यादा लंबी नहीं है। इसमें 3 चेहरे के इर्द गिर्द घूम रही है। बीजेपी ने हमेशा यहाँ से पुराने चेहरों को दरकिनार कर नए चेहरों को तवज्जो देती है। इस बार के चुनाव में जो बाडा से प्रमुख चेहरे हैं उमेद पातुवास, पूर्व विधायक सुखविंदर मांडी व जिला प्रमुख मनदीप डालावास है और बीजेपी इनमें से ही किसी एक चेहरे पर अपना दाव खेलेगी। अगर बात करें उमेद पातुवास की तो बाडा हल्के से निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए पार्टियों के चेहरों के लिए सरदर्द बने थे और चुनाव में अच्छा खासा वोट बैंक प्राप्त किया था। वही बात करें मनदीप डालावास की तो इन्होंने भी गांव की राजनीति से लेकर जिला परिषद में जिला प्रमुख तक का सफर तय किया और क्षेत्र में अच्छी खासी पैठ रखते हैं। इसी प्रकार सुखविंदर मांडी क्षेत्र के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार से संबंध रखते हैं और बाडा से सबसे कम उम्र का विधायक और बीजेपी के प्रमुख युवा चेहरे हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें कि किस उम्मीदवार को किस पार्टी से टिकट मिलने के आसार लगते हैं और आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।